Hey, someone very wise once has told me that you are only responsible for your own action, not those of others. And the soon you understand this, it protects you from unnecessary or careless comments and actions. लोग जो भी आपके बारे में बोलते हैं, right? वो that is coming from their mindset, their wants and their filters. It's rarely about you. वो जो भी बोल रहे हैं कुछ ऐसा उन्होंने आपके बारे में कह दिया that is hurting you. That is not about you. आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने आपको नीचे दिखाने के लिए कुछ बोल दिया. That is not about you. It's about them. What life experience they are carrying. What what phase they are going on currently. ये सब उनकी बिटरनेस सॉफ्टनेस वो जो भी आपके ऊपर डाल रहे हैं दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस. इट्स नॉट अबाउट यू. तो हर चीज को पर्सनली लेना आपको बंद करना पड़ेगा. एलिनर रूजवेल्ट ने एक बार बोला था, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट. मीन्स कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है ना, बकवास कर रहा है, वो आप पर तब तक असर नहीं डाल सकती जब तक आप उन वर्ड्स को, उन शब्दों को अपनी कंसेंट ना दे दें, उनको अपने अंदर इम्बाइब करना शुरू ना कर दें. तब तक वो वर्ड्स आपको इंफीरियर फील नहीं करा सकते. एक एग्जाम्पल सिंपल है. मान लो आपको जस्ट सपोज कि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, जीरो नॉलेज. कोई आता है आपको इंग्लिश में दो चार गालियां देके चला जाता है एंड यू वोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवन सिंगल वर्ड. क्या वो गालियां आप पे इम्पैक्ट करेंगे? आई एम 100% श्योर नॉट एट ऑल. क्योंकि आपको समझ भी नहीं आया उसने बोला क्या है, राइट? तो हुआ क्या? नोइंगली अननोइंगली क्या था यहाँ पे कि उन वर्ड्स को आपने कंसेंट दी नहीं अपने तक पहुंचने की. दे वाज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग. तो उनका इम्पैक्ट आप पर पड़ा ही नहीं. पर वही गाली आपको हिंदी में दे देता, आपकी अपनी लैंग्वेज में देता, आप आग बबूला हो जाते. तेरी तो ऐसे करते आप हैं, हिम्मत कैसे होगी? तो यहाँ क्या हो रहा है? यू आर गिविंग कंसेंट टू हर्ट देयर वर्ड्स टू योरसेल्फ, है ना? तो आपने खुद को उन शब्दों को हर्ट करने की परमिशन दे दी. ये आपका होता है. तो आपको ये माइंड में ध्यान रखना है कि किसी और का रिएक्शन आपकी वर्ड को डिफाइन नहीं करता है. हर कोई ऐसा नहीं होता है जो आपके इमोशंस को समझ पाए, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है जस्ट टू बी लाइक्ड बाय देम आप उनको द्वारा पसंद किए जाएं तो अपने आप को श्रिंक करना शुरू कर दें. अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी वाइब मैच नहीं होती है, इनका थॉट प्रोसेस आपसे मैच नहीं होता है, जस्ट टू बी फिट इन देयर स्मॉल सर्कल यू स्टार्ट श्रिंकिंग योरसेल्फ. दिस इज नॉट द गुड थिंग. कभी ऐसा लाइफ में मत करना. ऐसा होता है कि हम अपनी जब अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना शुरू करते हैं, सम अप वी आर गोइंग हायर इन लाइफ, तो हम जनरली हमें ऐसा ऐसा होने लगता है कि हमें अपने आसपास के लोग समझ में नहीं आते हैं. तो फिर हम सोचते हैं यार हम अकेले रह रहे हैं, सबके दोस्त हैं, ये हैंग आउट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर हमारे पास कोई दोस्ती नहीं है. तो व्हाट वी स्टार्ट डूइंग, वी स्टार्ट श्रिंकिंग आवरसेल्फ, वी स्टार्ट लोअरिंग डाउन आवर स्टैंडर्ड. ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है. इट्स बेटर आप अपनी सर्कल को, अपनी कंपनी को बेटर बुक से रिप्लेस करना शुरू कर दो. इफ़ यू आर नॉट हैविंग गुड पीपल अराउंड योरसेल्फ, उनकी बातें जो आपको डिस्करेज करती हैं, आपकी मोटिवेशन आपको करप्ट करती हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और अपने आप को अच्छी बुक्स में, अच्छे राइटर्स के थॉट प्रोसेस में अपने आप को सिंक कीजिए. ये आपकी लाइफ को एलिवेट करेंगे एंड दैट विल ब्रिंग क्लैरिटी इन योर लाइफ. ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि जस्ट यू हैव टू डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम मीन पीपल टू गुड वन. इट्स नॉट डाइवर्जन. एक्चुअली दिस इज अ करेक्ट वे टू लिव लाइफ, पीसफुल लाइफ. ना कि ये बिल्कुल सिंपल है. एवरी मोमेंट यू स्पेंड ओवर थिंकिंग समवन्स ओपिनियन, यू हैंड देम योर पावर. आप अपना कंट्रोल, अपनी हैप्पीनेस का कंट्रोल, अपनी स्टेबिलिटी का कंट्रोल, अपनी पीस ऑफ माइंड का कंट्रोल आप उन लोगों को दे देते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं. एंड दे पीपल डजंट एग्जिस्ट इन योर लाइफ. कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं आपकी लाइफ को बेटर कराने बनाने में. फिर भी आप उनकी नॉनसेंस बुलशिट को आप इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि उनका एक नेगेटिव कमेंट आपके पूरे दिन को खराब कर देता है, आपका मूड स्पॉइल कर देता है. सो दिस वे द मोर यू ओवरथिंक अदर्स ओपिनियन, you are giving power of your life to those stupid people. Never do that. So everything you hear in life worth not to be paid attention, just ignore. Because how people treat you is their issue, while your response is yours. Your freedom begins when you stop reacting.
सो स्टॉप टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली। हर चीज़ के लिए ऐसे ढूंढते मत फिरो मौके, किसी ने कुछ बोल दिया, ये मुझे लेके बोला हुआ है। स्पेशली मैं फीमेल के लिए बोलना चाहूँगी, फीमेल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है जब हम अपनी लाइफ में टफ फेज से गुजर रहे होते हैं, वी सीम्स लाइक एवरीवन एल्स इज टॉकिंग अबाउट मी। सब हम सबको यही लगता है कि कोई हंस रहा है, ये मुझे देख के हंस रहा है। ये दोनों बात कर रहे हैं और मेरे आने से पहले बात कर रहे थे, अब चुप हो गए। इट मीन्स सर्टेनली दे आर टॉकिंग अबाउट मी, दे वर टॉकिंग अबाउट मी। तो इस तरीके की चीजों को तो बिल्कुल ही बंद कर दो अपनी लाइफ से, अदरवाइज यू विल गो मैड। और फिर आप किसी से हेल्प भी मांगे ना, नो वन विल बी रेडी टू हेल्प यू, क्योंकि सबको लगे पागल हो चुकी है, इसका दिमाग खराब हो चुका है, इसको ये लगता है। क्योंकि जितना ज्यादा हम अनोइंग बिहेवियर लोगों को शो करेंगे ना, तो जो भी हमारे पास अच्छे लोग हैं, दोज आर रियली रेडी टू हेल्प मी, हेल्प अस, वो भी हमसे दूर होना शुरू कर देंगे। सो जस्ट टू प्रोटेक्ट योर पीस ऑफ माइंड, जस्ट टू लिव स्मूथ लाइफ, मेंटेन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टॉप टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली। आप ये सोचो, मैं इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, नो वन इज टॉकिंग अबाउट मी। आप अपने काम से काम रखो, और एक्चुअली होता भी यही है। और कुछ लोग जो गॉसिप के लिए आपका टॉपिक उठा भी लेते हैं, सी दैट विद पॉजिटिव माइंडसेट ना, कि हाँ कुछ तो क्वालिटी होंगी, दैट्स व्हाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। हर चीज को नेगेटिवली क्यों लेना, इतना स्ट्रेस क्यों लेना लाइफ में। सो स्टॉप टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली, कीप योर लाइफ लाइट एंड एंजॉय योर लाइफ। ये जो फेज है, जो समय है, ये जो एनर्जी जब एक बार निकल जाती है, एक्सेप्ट रिग्रेट, वी हैव नथिंग। तो इस तरीके से नॉनसेंस में ड्रेन होने से बेटर है आप अपने आप पे फोकस करो, जो अच्छा लगता है वो करो। अच्छे लोगों से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड से बात करो, हाँ अच्छी बुक्स पढ़ो, आउटिंग ट्रिप करो, प्लान करो, डिनर डेट पे जाओ, मूवीज देखो। दैट ब्रिंग्स क्लैरिटी, calmness in your life. Get involved in those activities rather than in being involved in this nonsense. So take good care of self. And in the last, I would say again, if you feel like that my content is giving little bit value in your life, please subscribe my channel, share my video. And because with your like, share and subscription, I feel motivated. And I feel like मुझे अपनी बातें शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि हम सबको नॉलेज है, पर स्टिल समवेयर हमें लाइफ में ऐसे लोगों की जरूरत पड़ जाती है कि जो हमारे दिमाग में समवेयर जो नॉलेज ब्लर हो रही है, या जो मोटिवेशन ब्लर हो रहा है, कोई आके फिर उस बात को हमसे दोबारा कह देता है ना, तो लगता है अरे हाँ ये बात है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, यही बात तो है। तो बस मैं वही काम कर रही हूँ आपके पास। आई नो यू ऑल आर इनफ इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, लेकिन बस मैं जो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं डर हो गई हैं, आप उलझन में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं, तो बस वो मैं थोड़ा थोड़ा सा वही मैं आपको रिमाइंड कराती रहती हूँ कि नहीं, टू मेक योर लाइफ स्मूथ एंड हैप्पी एंड हेल्थियर, दिस देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव टू सी द लाइफ। तो बस मैं एक रिमाइंडर की तरह आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। फिर feel that I'm sharing good content with the society, please subscribe my channel, share my video, and take care. Bye. Have a good life.